आइए बच्चों, आज हम सब लेबर कॉस्टिंग में एक और सम्स को सीखते हैं। लेबर कॉस्टिंग डिफरेंशियल पीस रेट आज हम सब डिस्कस करेंगे। आप सब अपने अपने कॉपी लेकर रेडी हो जाए। आइए बच्चों, आज हम सब क्वेश्चन नंबर 7 को सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आइए क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करते हैं। On the basis of the following information, you are required to calculate earning of worker under the Taylor differential piece rate। देखिए, टेलर का डिफरेंशियल पीस रेट का हमें ख्याल रखना है कि टेलर डिफरेंशियल पीस रेट के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड टाइम 10 यूनिट पर आवर। स्टैंडर्ड मतलब नॉर्मल टाइम आपका कितना है, 10 यूनिट पर आवर, यानी कि एक घंटे में 10 यूनिट तैयार होता है। नॉर्मल वेजेस रेट, नॉर्मल कितना है आपको, एक घंटे का 4 रुपये इसका आपका रेट हो गया, तो नॉर्मल वेजेस रेट। तो बच्चों, आपका स्टैंडर्ड टाइम हो गया 10 यूनिट्स पर आवर और नॉर्मल रेट आपका हो गया 4 रुपीज़ पर आवर। उसके बाद आइए डिफरेंशियल रेट आपका अप्लाइड होगा। डिफरेंशियल पीस रेट अप्लाइड होगा 75% बिलो द स्टैंडर्ड और 125% एबव द स्टैंडर्ड। यानी कि अगर किसी लेबर ने स्टैंडर्ड के नीचे काम किया है तो उसे 75% मिलेगा, और अगर किसी ने स्टैंडर्ड के ऊपर काम किया है तो उसे 125% मिलेगा। तो बच्चों, सबसे पहले जो वर्कर ए है, एक दिन में 8 घंटा काम होता है और एक दिन में ए ने 60 यूनिट प्रोड्यूस किया, यानी कि 60 यूनिट को तैयार किया है, और बी ने 100 यूनिट को तैयार किया है। तो आइए बच्चों, डिफरेंशियल पीस रेट में सबसे पहले हम पीस रेट कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद स्टैंडर्ड प्रोडक्शन को कैलकुलेट करेंगे और उस स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से हम कंपेयर करेंगे कि ए का और बी का जो प्रोडक्शन है क्या वो स्टैंडर्ड के अबव है या बिलो है। ठीक है बच्चों, आई होप आप क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे। तो आइए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, आप सब रेडी हो जाएं। सबसे पहले बच्चों, आइए हम सब पीस रेट कैलकुलेट करते हैं। पीस रेट के लिए कॉस्ट पर आवर, आउटपुट पर आवर। एक घंटे का हमारा कॉस्ट कितना है 4, और हमने एक घंटे में कितना आउटपुट किया है 10, तो 4/10 करने से हमारा आता है 0.4, यानी कि एक पीस का रेट आता है 0.4। उसके बाद आइए स्टैंडर्ड आउटपुट कैलकुलेट करते हैं। एक घंटे में 10 यूनिट बनता है और एक दिन में आप 8 घंटा काम करते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में 80 यूनिट बनना चाहिए। एक दिन में 80 यूनिट बनना चाहिए। लेकिन आप अगर ध्यान देंगे तो ए प्रोड्यूस 60 यूनिट, लेकिन ए ने कितना प्रोड्यूस किया है, 60 यूनिट प्रोड्यूस किया है, विच इज़ लेस दैन स्टैंडर्ड आउटपुट। यानी स्टैंडर्ड आउटपुट 80 है और ए ने 60 यूनिट तैयार किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मली 80 यूनिट बनना चाहिए, 80 यूनिट बनना चाहिए, लेकिन ए ने बनाया कितना 60, तो इसका मतलब ये बिलो स्टैंडर्ड काम किया है। उसी तरह से अगर हम बी का देखेंगे तो बी 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, कितना 100 यूनिट्स। तो स्टैंडर्ड कितना है, स्टैंडर्ड 80 है, लेकिन बी ने कितना तैयार किया 100। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बिलो स्टैंडर्ड हुआ और बी एबव स्टैंडर्ड हुआ। तो आइए बच्चों, अब हम लोग इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। आइए यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना है कि ए प्रोड्यूस 60 यूनिट्स विच इज़ लेस दैन स्टैंडर्ड आउटपुट। तो आप देखिए अर्निंग ऑफ ए आउटपुट इनटू पीस रेट। आउटपुट को जब हम पीस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अर्निंग कैलकुलेट हो जाएगा। तो बच्चों देखो, अब आउटपुट कितना है, ए का 60 है, ए का आउटपुट कितना है 60, और हमारा पीस रेट कितना है 0.4। लेकिन चूंकि ए ने बिलो स्टैंडर्ड काम किया है, इसलिए यहाँ पर हम उसे 75% देंगे, यानी कि 0.4 का पीस रेट का 75%। अब यहाँ पर ध्यान देंगे
60 और इसका 75% निकालेंगे 0.3 आएगा, जिसे मल्टीप्लाई करने से 18 आता है, यानी कि ए की कमाई हुई 18 रुपये। उसी तरह से आइए बी ने कितना प्रोड्यूस किया है, 100 यूनिट्स, विच इज़ ग्रेटर देन स्टैंडर्ड आउटपुट, जो स्टैंडर्ड आउटपुट से ज़्यादा है। तो आइए बच्चों, अर्निंग ऑफ बी, आउटपुट इनटू पीस रेट, आउटपुट को हम लोग पीस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों देखो, आउटपुट 100 है और पीस रेट है 0.4, लेकिन चूंकि बी ने स्टैंडर्ड आउटपुट से ज़्यादा प्रोड्यूस किया है, इसलिए उसको हम लोग 125% देंगे, जो होता है 100 इंटू 0.5, जो कैलकुलेट करने से आता है 50, यानी कि बी का स्टैंडर्ड आउटपुट से ज़्यादा होने की वजह से उसका रेट भी ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से उसकी अर्निंग ज़्यादा हो गई। अगर वो नॉर्मल होता, नॉर्मल अगर बात करते, अगर उसके हम 0.4% के हिसाब से देते, यानी कि 0.4 के रेट के हिसाब से देते, तो उसका 100 के हिसाब से उसका अर्निंग 40 होता। लेकिन चूंकि उसने स्टैंडर्ड से ऊपर काम किया है, यानी कि उसकी इफ़िशियंसी बहुत अच्छी है, उसके काम में सफाई है, उसके काम में तेज़ी है, इस वजह से उसे नॉर्मल रेट जो है, नॉर्मल रेट 0.4 है, उससे ज़्यादा दिया जा रहा है 0.5, जिसकी वजह से उसकी कमाई 40 रुपीज़ की जगह 50 रुपीज़ हुआ। यानी कि यहाँ पर आपको एक बात को ध्यान रखना है कि आपको एक तरह से रिवॉर्ड किया जा रहा है, आपके इफ़िशियंसी के मुताबिक आपको रिवॉर्ड किया जा रहा है। आप अपना इफ़िशियंसी बेहतर बनाएंगे तो आपको रेट अच्छा मिलेगा, और आपकी इफ़िशियंसी स्टैंडर्ड से बिलो होगी तो आपका रेट कम हो जाएगा। तो इसीलिए ए की अर्निंग देखिए यहाँ पर 0.3 हो गया, रेट 0.3 हो गया। क्यों 0.3 हो गया? क्योंकि वो बिलो स्टैंडर्ड है, यानी कि स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड से भी वो नीचे काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उससे कम अर्निंग हो रही है। तो बच्चों, इसी को कहते हैं टेलर डिफरेंशियल पीस रेट, यानी कि योर अर्निंग डिपेंड्स ऑन नॉट ओनली ऑन पीस रेट बट ऑल्सो ऑन योर इफिशियंसी। ओके माय डियर, इफिशियंसी और नॉर्मल रेट का हमें टेलर में ध्यान रखना पड़ता है बच्चों। तो आई होप आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना आप ख्याल रखें।